क्लास फिफ्थ स्टूडेंट ईवीएस के नोट्स फिफ्थ पेज पर से देखें। वन वर्ड क्वेश्चन है फिफ्थ, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स चालक, किसी चालक में से हीट का ट्रांसफ़र होना वो कहलाता है कंडक्शन, मीन्स चालक। जैसे आप लोहे के सरिये को अगर एक साइड से रखें तो वो हीट में तो पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस कहलाती है कंडक्शन। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है ना, ठंडाई, कोल्डनेस मीन्स ठंडाई, हॉटनेस मीन्स गर्मी, इसका अनुभव जो हमें होता है वो कहलाता है टेम्परेचर। तापमान के कारण ही होता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है तो कोल्डनेस होगी और टेम्परेचर ज़्यादा है तो हॉटनेस। केमिकल दैट किल इंसेक्ट है ना, ऐसे जैसे आप खेतों में छिड़काव करते हैं है ना, जो कीड़े को मार देते हैं, इंसेक्ट को, ऐसे केमिकल कहलाते हैं इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी जिन्हें हम कहेंगे। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है ना, पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत क्या कहलाती है? सोइल, जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं। एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस है ना, वेदर मीन्स मौसम, मौसम की स्थिति को हम क्या कहते हैं किसी स्थान की? जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। एनिमल विच एक्टिव एट नाइट, ऐसे एनिमल जो रात में एक्टिव होते हैं जैसे उल्लू है ना, वो कहलाते हैं नॉक्टर्नल। 11th, ए डिवाइस विंग हीट टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम हीट नापते हैं, जब सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं मरीज को तो वो कहलाता है ऑटोक्लेव। बॉडी टेम्परेचर ये बताती रहती है। ए डिवाइस विच रोटेट, नेक्स्ट 12 में, विद द हेल्प ऑफ वाइंड है ना, एक ऐसी डिवाइस जो हवा की सहायता से चलती है ना, हवा में जो घूमते हैं तो पवन चक्कियाँ देखी होगी आपने, वाइंड मिल्स है ना, वाइंड मिल्स मीन पवन चक्की। मूविंग एयर, हवा का मूव करना, गति करना, वो कहलाता है वाइंड है ना, वाइंड मीन्स पवन, वाइंड मिल मीन्स पवन चक्की। एयर मूवमेंट विथ हाई वेलोसिटी, जब हवा हाई वेलोसिटी मीन्स बहुत तेज रफ्तार से बहे तो आप उसे क्या कहेंगे? स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान है ना, आंधी तूफान, जब तेज हवाएं चलती है। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द प्लानेट, ठीक है, किसी ग्रह के आसपास की जो हवा है, जैसे हमारे पृथ्वी के आसपास हवा का आवरण है, इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, ठीक है, वातावरण, हमारे आसपास हवा का आवरण। शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, बॉडी में पानी की कमी अगर हो जाती है हमारे शरीर में तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। वाटर दैट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा पानी जो पीने के लायक है, हम समुद्रों का, नदियों का पानी नहीं पी सकते तो पीने योग्य पानी को हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी का किस में बदल जाना? भाप में। अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में, ये प्रोसेस कहलाती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण, जल का किस में बदल जाना? वाष्प में, भाप में। अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, चुंबक जो होती है, मैग्नेट मीन्स चुंबक है ना, चुंबक जो है कहाँ से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? अपने पोल से। दो पोल होते हैं चुंबक में, नॉर्थ है साउथ, ठीक है। सीरीज ऑफ 2 और मोर सेल, 2 या उससे अधिक सेलों को जब हम जोड़ देते हैं ना, अपने बैटरी में देखा होगा टार्च में, उसमें 2-3 सेल होते हैं आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो 2 और उससे अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बैटरी। साइंटिस्ट हु मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल है ना, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिसने पहला इलेक्ट्रिक सेल बनाया था, वो वैज्ञानिक का नाम है वोल्टा। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इन है ना, लाइट हमेशा किस स्टेट में चलती है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करता है प्रकाश। ऐसा यूनिट ऑफ कुप्त, ये गलत वर्ड है ना, कुप्त कोई वर्ड नहीं होता, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बोन्स है ना, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, हड्डियों की स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं वो कहलाती है ऑस्ट्रोलॉजी है ना, अस्थि विज्ञान इसे कहते हैं, हड्डी को अस्थि भी कहते हैं साइंस की भाषा में। प्लेस वेयर 2 बोन्स आर फिटेड है ना, ऐसा स्थान जहाँ 2 हड्डियाँ जुड़ती है, जैसे आपके घुटनों में, ठीक है, यहाँ 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी है तो वो स्थान क्या कहलाता है? जॉइंट। जॉइंट मीन्स जोड़ है ना, जैसे आपके हाथ पैर में जोड़ होते हैं, घुटनों में, कोहनियों में। इफ़ द सीड आर सोन टू डीप, यदि बीज आप ज़्यादा नीचे
बुआई कर देंगे तो क्या इफेक्टेड होगा? जर्मिनेशन। मान लो बुआई करते टाइम ज़्यादा नीचे बीज आपने डाल दिए खेत में तो वो उग नहीं पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। ग्रोइंग ऑफ ट्री लार्ज स्केल, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों को उगाना क्या कहलाता है? एफोरेस्टेशन। और ज़्यादा पेड़ों की कटाई कहलाती है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है वनों की कटाई, और एफोरेस्टेशन मीन्स वनों को डेवलप करना। स्ट्रॉन्ग इरेगुलर वाइंड शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, कम समय के लिए तेज हवाएं चले तो आप कहेंगे साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात, है ना, भाई हवा तेज तो है लेकिन वो कुछ समय के लिए है ना, जो गोल गोल घूम के जो हवा चलती है, ठीक है, वो कहलाता है चक्रवात। वर्क ऑन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रिक करंट किस में चेंज होता है? मैग्नेटिक करंट में, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जब मैग्नेट में बदल जाती है तो उसके प्रिंसिपल पर क्या बनाई गई है? इलेक्ट्रिक बेल, है ना, घंटी। सेफ डिवाइस यूज इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, वो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट बताना है जो कि आप घरों में जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं ना, कनेक्शन जोड़ते हैं तब लगाते हैं, तो क्या है? फ्यूज। लॉन्ग विंटर स्लीप सम एनिमल, है ना, कुछ जीव जो है ठंड के दिनों में बहुत लंबे समय तक सोते हैं, है ना, वो आपको दिखते ही नहीं है ठंड के दिनों में। वो प्रोसेस कहलाती है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स शीत निष्क्रियता, है ना, शीत से बचने के, ठंड से बचने के लिए ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पेज पर देखें, पेज नंबर 6 पर। रेस्पिरेशन विच ऑक्यूर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कहलाता है एरोबिक। ऑक्सी श्वसन इसे कहेंगे। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो उसे कहते हैं अनएरोबिक, है ना, अनाक्सी। तो आपको यहाँ सिर्फ एरोबिक के बारे में दिया है। द रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर ए डिश, है ना, कोई सी भी एक डिश बनाने के लिए जो आप कच्चे पदार्थ लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, वो कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर, सभी जीवी, ये ब्लैंक है ना, सभी जीवित जीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है ना, जैसे प्लांट और एनिमल्स हम सांस लेते हैं। अब नॉन लिविंग तो लेते नहीं। 36 वाला देखें, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते, वो कहलाते हैं ऑटोट्रोफ्स, स्वपोषी जीव। और जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते वो कहलाते हैं हेट्रोट्रोफ्स। टाइम पीरियड विच एनिमल लाइव, है ना, जितने समय तक कोई जीव रहता है उस समय को हम क्या कहेंगे? जीवित रहता है। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन मीन्स होता है जीवन काल। जीवन काल मीन्स हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का समय। सभी जीवों का अलग अलग है, कोई 100 साल जीता है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, सभी का जीवन काल अलग अलग है। नेक्स्ट है द गैलेक्सी इन विच आवर अर्थ, है ना, हमारा पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी मीन्स होता है आकाशगंगा, किस आकाशगंगा का भाग है? मिल्की वे। इंडक्शन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, है ना, अवांछित पदार्थों का मिल जाना, वो क्या कहलाता है? पोल्यूशन, प्रदूषण। चाहे एयर में मिले तो एयर पोल्यूशन, वाटर में मिला है आपने अनवांटेड सब्सटेंस तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल में मिला है तो सॉइल पोल्यूशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम सब्सटेंस, सरफेस, है ना, सरफेस से जो पानी का अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसे आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, लुमिनस मीन्स चमकदार ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो सन, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स है आपकी एनर्जी का। इमेज विच कैन बी टेकन वन स्क्रीन, ठीक है, ऐसी इमेज जो आपको स्क्रीन पर प्राप्त हो जाती है वो कहलाती है रियल इमेज, है ना, वास्तविक चित्र। और जो आपको इमेज जो है किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होती वो कहलाती है वर्चुअल, आभासी। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, है ना, पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3। आपको नाम पता होंगे। सबसे ऊपर की जो है मेंटल, है ना, नहीं, सबसे फर्स्ट है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट जो सबसे ऊपर की लेयर है, फिर सेकंड है मेंटल और लास्ट है क्रोर, है ना। 3 परतें हमारी पृथ्वी में, क्रस्ट, मेंटल और क्रोर। ब्रेली लिपि जो होती है ना, ब्रेल लिपि, ठीक है, वो कहाँ जो है इसकी डिस्कवरी हुई है ना? लुइस ब्रेल, या किसने की है? इन्वेंटेड बाय मीन्स किसके द्वारा ब्रेल लिपि बनाई? ब्रेल लिपि में जो लोग अंधे होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है, अंधे लोगों के लिए ये विधि है पढ़ाने की उनको, तो ये डेवलप की है लुइस ब्रेली ने, और उनके नाम पर ही ब्रेली सिस्टम इसे नाम दिया है। द स्टडी ऑफ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी,
है ना। किसकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं? यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की स्टडी को, है ना। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शक्कर कहाँ से मिलती है? शुगर के, गन्ने से, है ना, गन्ने से बनाई जाती है शक्कर। वी चीज़ इज है ना, चीज़ मिल्क से बनता है, ठीक है, मिल्क का ही प्रोडक्ट है चीज़। तो ये कैसा प्रोडक्ट है? एनिमल, दूध हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट से तो मिलता नहीं। काव एंड गोट, गाय और बकरी कैसे एनिमल है? हर्बीवोर, शाकाहारी, ठीक है। कैट और डॉग, कुत्ता और बिल्ली कैसे? मांसाहारी, कार्निवोरस है। मैन और बियर, ह्यूमन और भालू, है ना, मानव और भालू कैसे है? सर्वाहारी। पीछे आपको क्वेश्चन में इनके एग्जाम्पल दिए थे। रेडिस एंड कैरोट, है ना, रेडिस मीन्स मूली, ठीक है, गाजर। एक्चुअली क्या है? ये रूट है, रोट नहीं, रूट। ये जड़ें खाते हैं हम प्लांट्स की, है ना। गाजर मूली जो है ये पेड़ों के फल नहीं है, ज़मीन के अंदर तो जड़ आती है, ठीक है, तो जड़ें ही हम खाने के रूप में यूज करते हैं। बिल्ड आवर बॉडी हेल्प ग्रो, है ना, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी बनाता है ना। बिल्ड मीन्स बनाना, तो प्रोटीन से जो है हमारी बॉडी, या प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, है ना, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग मीन्स रक्त का थक्का जमना, जब कभी ब्लड बहने लग जाता है आपकी बॉडी से तो वो कुछ देर बाद वहाँ थक्का बन जाता है ना, तो वो किससे होता है? विटामिन के से बनता है, वो आपके ब्लड में ही पाया जाता है। विटामिन सी इज ऑल्सो नो, विटामिन सी को एक नाम से और जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। इज रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सब सारी चीज़ें प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन किस में पाई जाती है? मिल्क में, दूध में, ये चारों न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हेल्प इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? पानी। बॉडी में पानी की कमी होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस नेचुरल प्रोसेस सॉइल इनरिचमेंट, तो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट है उनको बनाए रखने की अच्छी विधि कौन सी है? सॉइल क्रॉप रोटेशन, फसल हम बदल बदल कर बोए ताकि पोषक तत्वों की कमी ना आए, है ना। एक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एक बैक्टीरिया, आपने देखा होगा चना मसूर जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गठाने बन जाती है, ठीक है, तो वो एक बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इस टाइप ऑफ एल्गी दैट लिव इन कॉलोनी, है ना, एक टाइप का एल्गी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में रहते हैं, तो वो है वोल्वोर, ठीक है। इस तरह जो है आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं क्लास 5th EVS।